जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आपकी राशि पे शनि की 7.5 चल रही है और हमने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक दिया है कि 7.5 छोड़ो, आमदनी बढ़ाओ। सफलता पाने का यही समय है, सही समय है। 7.5 छोड़ो, आमदनी बढ़ाओ। 7.5 छोड़ो क्यों? हर समय दिमाग में रखना कि हमारी राशि पे 7.5 चल रही है, हमारी राशि पे 7.5 लग गई है, हमें असफलता का सामना कहीं करना ना पड़ जाए, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो हमने पहले भी मेष राशि वालों कहा था कि 7.5 हो या ढैया, वो केवल इतना ही इशारा करती है कि सावधान हो जाओ। स्वास्थ्य को लेकर के, अर्थात खान पान को लेकर के, दिनचर्या को लेकर के, आर्थिक लेन देन को लेकर के, यात्रा में, बातचीत में, नौकरी में सावधान हो जाओ। 7.5 इतना ही कहती है। बाकी शनि 12वें घर में बैठे हैं व्यय भाव में, तो स्वाभाविक है कि शनि जहाँ पे बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, व्यय की वृद्धि करेंगे। तो शनि व्यय की वृद्धि करेंगे, तो इसीलिए हमने शीर्षक दिया है कि आमदनी बढ़ाओ। और जब आमदनी बढ़ा लोगे तो फिर व्यय करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आदमी कमाता है खर्चा करने के लिए। और आमदनी कैसे बढ़ाएं? तो आमदनी का घर होता है 11वां घर, और आमदनी बढ़ाने का सही समय मेष राशि वालों आने वाला है, या दूसरे शब्दों में कहें अब आ ही चुका है। अब आपको केवल प्रयत्न करने हैं, प्रयास करने हैं, लग जाना है, जुट जाना है। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सफलता पाने का यही समय है, सही समय है। कैसे? देखिए, यहां पर 11वें घर में सबसे पहले पहुंचने जा रहे हैं बुध, और बुध जो है 11वें हो जाएंगे 3 फरवरी की रात में। लेकिन बुध का उदय होगा 9 फरवरी को। तो निश्चित ही 9 फरवरी को जैसे ही बुध का उदय हो चुका होगा, तो फिर, और बुध हैं आपके पराक्रम के स्वामी, तो जो आप पराक्रम दिखाएंगे काहे के लिए? अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। जो आप प्रयत्न करेंगे इनकम बढ़ाने के लिए, उसमें बुध 9 फरवरी से आपको सफलता दिलाएंगे। और बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो आपको व्यापार व्यवसाय में भी बुध सफलता दिलाते हुए लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि 11वां घर लाभ का होता है। उसी तरह शुक्र 6 फरवरी, शुक्र 6 फरवरी को 11वें हो जाएंगे, और शुक्र का तो उदय 31 जनवरी को सुबह हो चुका होगा। तो शुक्र भी 11वें, ये शुक्र जो है इसी लाभ भाव में आ जाएंगे 6 फरवरी को सुबह। अब शुक्र है क्या? आपके धन के स्वामी है। निश्चित ही आपके आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे। कुटुंब परिवार का खिंचाव समाप्त करेंगे, कुटुंब परिवार का तनाव समाप्त करेंगे। और आपके साझेदारी के स्वामी हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन हो और चाहे कोई आपका व्यापारिक भागीदार हो। अगर कोई व्यापार आप साझेदारी में कर रहे हैं, उसमें भी शुक्र आपको जो है भारी सफलता व लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि आमदनी बढ़ाओ। आपकी आमदनी के घर में सूर्य भी पहुंच जाएंगे 13 फरवरी को सुबह। अब 11वें सूर्य भी आपको मान सम्मान दिलाएंगे, और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाते हुए नौकरी में पदोन्नति, इंक्रीमेंट, प्रमोशन कराने का कार्य करेंगे। तो 13 फरवरी को सूर्य भी 11वें हो जाएंगे,
और सबसे बड़ा फायदा विद्यार्थियों को मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य 7वीं पूर्ण दृष्टि से 5वें घर को देखेंगे, अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि को। और सूर्य की ये पड़ने वाली 7वीं पूर्ण दृष्टि शिक्षा व संतान के स्थान पे 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेगी। तो देखिए, आपकी आय व लाभ बढ़ाने और सफलता दिलाने की स्थिति में सूर्य 13 फरवरी से, बुध 9 फरवरी से, शुक्र 6 फरवरी से और राहु पहले से विराजमान है, जो कि एकाएक अचानक आपको जो है भारी लाभ दिलाने का कार्य करने वाले हैं। अब बचे मंगल। मंगल को यहाँ इसलिए नहीं बैठाया कि मंगल 23 फरवरी को दिन में 11:49 तक दोपहर तक यहीं रहेंगे मकर में उच्च राशि में। मंगल भी 11वें हो जाएंगे 23 फरवरी को दोपहर में और 2 अप्रैल तक रहेंगे। तो 11वें मंगल भी अच्छे परिणाम देंगे। और फिर मंगल तो आपके राशि के स्वामी हैं, और राशि के स्वामी जब 11वें हो जाएंगे, वैसे मंगल अस्त रहेंगे। मंगल का उदय 26 मार्च की शाम को होगा, लेकिन अब 2 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। तो जो कुछ भी मंगल के आपको परिणाम मिलेंगे, अपने राशि के स्वामी के जो कुछ भी परिणाम मिलेंगे, वो आपको अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मंगल भी पहुँच जाएंगे 23 फरवरी को दोपहर में। तो 5 ग्रह आमदनी के घर में हो जाएंगे। वहाँ पे राहु तो आपको जो है प्रेरित करेंगे शॉर्टकट रास्ता अपनाने का। धन कमाने के जुनून में अनैतिक व गलत रास्ते में नहीं पड़ना है। राहु का काम है कि व्यक्ति धन कमाने में इतना अंधा हो जाता है कि कब वो गलत रास्ते में पहुंच गया उसी को नहीं पता चल पाता है। राहु बैठे हैं, अगर सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो अब आपको बुध का भी साथ मिलेगा। अर्थात आमदनी बढ़ाने के लिए, नौकरी में पदोन्नति पाने के लिए, व्यापार में प्रगति के लिए जो भी आप प्रयत्न करेंगे, उसमें 9 फरवरी से बुध सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार, दाम्पत्य सुख में वृद्धि, जीवन साथी का सुख सहयोग, व्यापार में लाभ और साझेदारी के व्यापार में बड़ा लाभ, ये भी शुक्र 6 फरवरी से दिलाने का कार्य करेंगे। सूर्य जो कि यश मान सम्मान दिलाते हैं, खासकर सरकारी नौकरी में पद प्रतिष्ठा पदोन्नति कराने का कार्य करते हैं, सूर्य भी 13 फरवरी से अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आय व लाभ के घर में आ चुके होंगे। और देखिए, भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा। भले ही 7.5 है, हमने कहा ना कि 7.5 छोड़ो, आमदनी बढ़ाओ, क्योंकि खर्चों से आप बच नहीं पाओगे। खर्चे तो होंगे, कभी यात्राओं में खर्चा होगा, कभी व्यर्थ की यात्राएं अचानक आएंगी, कभी घर परिवार में खर्चा होगा, कभी किसी के स्वास्थ्य पे अस्पतालों में भी खर्चा हो सकता है। खर्चे तो होंगे, वाहन में, मकान के मेंटेनेंस में तो खर्चे तो होंगे। लेकिन आमदनी जब होगी, आय की अपेक्षा जब व्यय ज़्यादा होता है तब दिक्कत आती है, तब मन बेचैन होता है कि आमदनी चवन्नी है और खर्च रुपया का आया है, तो हम कैसे मेकअप करेंगे। लेकिन अब आमदनी बढ़ाने की स्थितियां बन रही हैं। आप अपनी इनकम को बढ़ाइए या इनकम को बढ़ाने का प्रयास करिए। अपनी आमदनी बढ़ाने के जो भी आप प्रयास करेंगे, उसमें अब आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। बाकी 7.5 की चिंता इसलिए ज़्यादा नहीं करनी है, केवल सावधान सतर्क रहना है, हर मामले में अलर्ट रहना है। अवरोध रुकावटें बाधाएं तो शनि डालते हैं,
और कभी कभी मन को निराश भी कर देते हैं, लेकिन अंधेरे में भी रोशनी की किरण गुरु महाराज दिखाने का कार्य करेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव में बैठे हुए गुरु सातवीं पूर्ण दृष्टि से स्वयं की राशि धनु राशि को देखेंगे, भाग्य भाव को। तो गुरु की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। हर अवरोध, हर बाधा, हर रुकावट का डटकर सामना करते हुए सफलता पाने में सफल रहेंगे। वैसे भी मेष राशि के स्वामी मंगल हैं आपके, और मंगल के बहुत अच्छे परिणाम अभी आपको जल्दी तो मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन मंगल का जैसे ही उदय होगा 26 मार्च की शाम को, तो 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक 5-6 दिन में ही बहुत बड़ा लाभ आपके राशि के स्वामी मंगल आपको कराने का कार्य करेंगे। वैसे भी मेष राशि बड़ी साहसी, परिश्रमी, सक्रिय, क्रियाशील राशि होती है, तेजस्वी, पराक्रमी राशि होती है, स्वतंत्र विचार रखने वाली राशि होती है। किसी की हुकूमत में मेष राशि वाले ज़्यादा दिन ठहर नहीं सकते हैं। आत्मविश्वासी राशि होती है। अपने आत्मविश्वास और अपने मनोबल के सहारे सारी चुनौतियों का, सारी बाधाओं का, सारी मुश्किलों का, सारी परेशानियों का डट करके आप सामना कर लेंगे और करने में सफल रहेंगे। बस आर्थिक मामलों में किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा न करें। उधार दिया तो वो धन जल्दी मिलने वाला नहीं है। चाहे आप सामाजिक स्तर पे आर्थिक लेन देन करें, चाहे व्यापारिक स्तर पे आर्थिक लेन देन करें, आर्थिक लेन देन को लेकर के सावधान व सतर्क रहें। व्यर्थ के व्यय, व्यर्थ की यात्राओं से यथासंभव बचने का प्रयास करें। बाकी जैसी स्थितियां बनने जा रही हैं, वो निश्चित ही आपकी आमदनी में वृद्धि कराने का कार्य करेंगी। आपके आय व लाभ में निश्चित ही वृद्धि होने वाली है और मनचाहा लाभ आपकी राशि मेष को मिलने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।